प्रभु के नाम की महिमा हो। आज सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई मिशनरी। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे जोहान फिलिप फ्रेविशियस के जीवन के बारे में। इनका जन्म 22 जनवरी 1711 ईस्वी में जर्मनी देश के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। इनकी मृत्यु 23 जनवरी 1791 ईस्वी में हुई। मसीह सेवा कार्य भारत। जोहान फिलिप फ्रेविशियस एक जर्मन मिशनरी थे जिन्होंने भारत में सेवा की। उन्होंने गिसेन विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक किया और हैले विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र। सन 1739 में कोपेनहेगन के समन्वय के बाद उन्हें भारत में ट्रैंकुवार मिशन के लिए नियुक्त किया गया था। सन 1740 में वे ट्रैंकुवार पहुंचे और जल्दी से तमिल सीखी। वहां से वे मद्रास चले गए, जहां उन्होंने वेपेरी में एक छोटे तमिल लूथरन मंडली का नेतृत्व किया। 30 वर्षों तक वह सेविकाई उनके मार्गदर्शन में फलती फूलती रही, जिससे कई आत्माएं मसीह के झुंड में शामिल हो गईं। फ्रेविशियस को जिगिनबर्ग और शुत्सल्स द्वारा की गई बाइबल के अधूरे तमिल अनुवादों को पूरा करने में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने देखा कि प्रस्तुत अनुवादों में और संशोधन की आवश्यकता थी ताकि आम लोग उन्हें पढ़ और समझ सकें। अपने मित्र मुत्तु की मदद से फ्रेविशियस ने नए नियम को संशोधित करने का बोझ उठाया। कई परामर्शों और संशोधनों के बाद अंतिम अनुवाद सन 1766 में प्रकाशित किया गया था। हालांकि उन्होंने पुराने नियम का भी अनुवाद करना शुरू कर दिया था, लेकिन वे केवल भजन संहिता की पुस्तक प्रकाशित कर पाए। फ्रेविशियस ने एक महान लेखक भी थे जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कई भजन लिखे। उन्होंने 335 से अधिक तमिल भजन प्रकाशित किए, जिनमें से जर्मन से अनुवादित गाने भी हैं। उनके अधिकांश भजन आज भी कई कलीसियाओं में गाए जाते हैं। बाद में उन्होंने 1779 में पहला तमिल से अंग्रेजी शब्दकोश भी प्रकाशित किया। फ्रेविशियस की मिशन सेवा कठिनाइयों के बिना नहीं थी। उन्होंने लगातार राजनीतिक अशांति के बीच मिशनरी और अनुवाद सेविकाई को चलाया। जब फ्रांसीसी ने सन 1785 में कोरोमंडल पर आक्रमण किया तो फ्रेविशियस का घर नष्ट कर दिया था, जिनके कारण उनके कई बार मद्रास और कुंडलोर के बीच यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने उस उथल पुथल के दौरान अपने कीमती अनुवाद और लेखन सामग्री को खो दिया, लेकिन आम लोगों तक बाइबल को पहुंचाने की उनकी इच्छा ने उन्हें आगे बढ़ाया। जिस महान कार्य के लिए उन्हें बुलाया गया था, उसे पूरा करने के बाद फ्रेविशियस 23 जनवरी 1791 को अपने प्रभु के साथ रहने चले गए। प्रिय, मुसीबत के समय में प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी मजबूत है? प्रभु मुझे आपके प्रेम में स्थिर रहने और कठिन समय के दौरान और भी मेहनत के साथ सेवा करने में मदद करे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।